हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो 2022 और 2022 का पहला आईपीओ फाइनली आने वाला है। आप लोगों के मन में बहुत खुशी होगी कि चलो आईपीओ का सीजन दोबारा से शुरू हो चुका है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलो अब आईपीओ आएंगे और ढेर सारे आईपीओ लगाएंगे। तो 2022 का पहला ये आईपीओ जहाँ पर हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो ये कंपनी क्या करती है? ये इंडिया की सबसे लीडिंग ओमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन की कंपनी है। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एटीएम मैनेज सर्विसेज एंड आल्सो द लार्जेस्ट डिप्लॉयर्स ऑफ पीओएस टर्मिनल्स एट पेट्रोलियम आउटलेट। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्री जैसे श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस लाइक जहाँ पर भी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी काम क्या करती है? कंपनी मेजरली 3 पार्ट्स में काम करती है। मतलब कि ये 3 प्रकार के काम करती है। सबसे पहला तो ये करती है पेमेंट सॉल्यूशन। पेमेंट सॉल्यूशन में हम बात करें जैसे कि एटीएम हो गए, सीआरएम हो गए, इन सबको या फिर कैश मैनेजमेंटिंग सर्विसेज हो गई, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन हो गए, इन सबको प्रोवाइड करती है। अगर हम कहें 31 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग इनके पास 14,000 के ज़्यादा एटीएम एंड सीआरएम अंडर आउटसोर्सिंग एंड मोर देन 19,000 एटीएम एंड सीआरएम इनके अंडर मैनेज हुए थे। जहाँ तक कि ये इंडियन पेट्रोलियम आउटलेट्स में भी पीओएस टर्मिनल प्रोवाइड करती है और इनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जिनकी हम बात करें जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम, और हम अगर बाकी दिग्गज खिलाड़ियों की बात करें जैसे कि डॉक्टर लाल पासवान, पतंजलि जैसे भी इनके कस्टमर्स हैं। और हम अगर इनके दूसरे बड़े काम की बात करें तो ये बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है जैसे कि एटीएम सीआरएम की सेल्स हो गई। और हम इनमें अगर बात करें तो आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े दिग्गज भी इनके कस्टमर्स हैं। और जो इनका तीसरा काम आ जाता है वो आ जाता है अदर्स ऑटोमेशन सॉल्यूशन, जिसमें ये पेट्रोलियम्स वगैरह या फिर कलर सेगमेंट्स में एक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। 31 अगस्त 2021 के तक इन्होंने बहुत बड़ा एक नेटवर्क इंस्टॉल किया है जिसको जिसमें से 2,21,000 के करीब मर्चेंट पीओएस, 17,900 से ज़्यादा पेट्रोलियम आउटलेट्स, 72,000 से ज़्यादा एटीएम्स एंड सीआरएम्स ऑफरिंग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, 46,800 के कैश बिलिंग टर्मिनल्स एंड 88,000 से ज़्यादा कलर डिस्पेंसिंग मशीन्स। और ना ये 2200 सिटीज़ में अपना बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। चलो कंपनी की हम कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो ये कंपनी है ये एक इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल पेमेंट एंड कैश सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा है और रेवेन्यू भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और जो तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज टू डेवलप कस्टमाइज इन हाउस सॉल्यूशन, मतलब कि ये इन हाउस में भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करती है। और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स विद ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइडर्स, और इनका काफ़ी बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो रवि बी गोयल और विनिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रमोटर्स हैं। अब हम इनके फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो इनके टोटल असेट्स थे 31 मार्च 2020 में 2200 के करीब थे, और उसके बाद 31 मार्च में 2900 के से ज़्यादा थे, और 31 अगस्त 21 मतलब अभी की बात करें तो 2900 करोड़ के आसपास थे। और उसके बाद हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनके रेवेन्यूज 31 मार्च 2020 में 1800 करोड़। अगर हम 31 मार्च 2021 की बात करें तो पिछली बार से इनके रेवेन्यू कम हुए हैं और 1800 करोड़ से कम है। और अगर हम रिसेंटली बात करें तो 762 करोड़ अभी तक इनके टोटल रेवेन्यू बने हुए हैं। और इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 31 मार्च 2020 को 83 करोड़ का प्रॉफिट एंड 31 मार्च 2021 को 54 करोड़ का प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा ये प्रॉफिट कम हुआ है। और अगर हम अभी की बात करें तो नेगेटिव में -18 करोड़।
यही जहाँ पर इनका सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट्स आ जाता है कि इस कंपनी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार कम हो रहा है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो हम लोगों को पता चल ही चुका है कि इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगातार कम होती जा रही है। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। और तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट्स है कि पिछले साल इस पे आरबीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लाइंसेस आए थे कुछ लाइसेंस वगैरह को इशू करने के चक्कर में। कंपनी की ना कुछ लिस्टेड एंटिटीज़ हैं जिसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। और साथ के साथ इस कंपनी का ना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत कम होता है। इन बात ये वो सभी के सभी इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। का हमने पॉजिटिव बात की बात कर ली, नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर ली। जो कंपनी ये आईपीओ लेके आ रही है उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि कंपनी अपना ओएफएस पूरा करना चाहती है, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, और दूसरा बेनिफिट्स के फायदे लेने। अब हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। आईपीओ ओपन होगा 19 जनवरी को, क्लोज होगा 21 जनवरी को, और अलॉटमेंट की डेट होगी 27 जनवरी। रिफंड मिलने शुरू होंगे 28 जनवरी से, और शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 31 जनवरी को। और आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 1 Feb 2020। 85 शेयर्स का मिनिमम लॉट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट बनती है 14,875 रुपये। एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई भी फ़ायदा होता ही नहीं है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो कभी भी एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का सोचना भी मत, बिना फालतू में अपनी पेमेंट ब्लॉक करवाओगे। और उसके बाद इसकी जो आईपीओ की प्राइस लिस्ट है वो है 166 टू 175 रुपीज़ पर सिक्योरिटी शेयर। और हमें तो अप्लाई करनी है कट ऑफ प्राइस, क्योंकि ये आईपीओ आराम से ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है। और 85 शेयर्स का लॉट हो चुका है, बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टेड होगा। 680 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिनमें से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट्स को 50% एंड रिटेल शेयर्स का 35% एंड एनएचआई का 15% का होगा। ये तो मैंने आप लोगों को आईपीओ के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी। उसके हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जाना, कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स सब के बारे में डिस्कशन दी। अभी तक जीएमपी इसका 10% के करीब चल रहा है। अब इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस आईपीओ को फाइनल डे पर ही फाइनल डिसीजन बनाऊंगा। फिलहाल अभी तक मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने की सोच रहा हूँ। लेकिन अगर एचएनआई फंडिंग या फिर कोई भी और मेजर पॉइंट हो जाता है कि अगर मैं इसमें आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोचूं, तो मैं इसे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। और अगर आप सिंपल सी बात बोलूँ डिफेंसिव हो ना, तो और भी अच्छे आईपीओ आने वाले हैं। अब तो आईपीओ ही आईपीओ आएंगे, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं इस साल भी। तो अगर आप डिफेंसिव हो तो इस आईपीओ को आराम से अवॉइड कर सकते हो। फिर भी मेरा भी जो फाइनल डिसीजन होगा, मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा। और हाँ, कुछ लोग सर हमें तो कभी आईपीओ मिलता ही नहीं है, हम जितने भी आईपीओ अप्लाई कर लें। तो आप लोगों के लिए आई बटन में वहाँ पे लिंक डाल दिया गया है कि अब हर किसी को आईपीओ लॉट होगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आईपीओ की एप्लीकेशन को अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड